हे गाइस, हेलो एवरीवन। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएचडी इंटरव्यूज़ जो होते हैं, जब आप पीएचडी एंट्रेंस के बाद आप जब पीएचडी इंटरव्यूज़ के लिए फेस करते हो, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, स्पेशली इंडिया में डिफरेंट आईआईटीज़, आइजर्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने इंटरव्यूज़ लेते हैं बिकॉज आप पीएचडी में एडमिशन बिना इंटरव्यू के नहीं ले सकते हो, राइट। सो वो इंटरव्यू को आप कैसे फेस करते हो, क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे पीएचडी रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस हिंदी में रहें बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऑलरेडी हैं जो कि इंग्लिश में बना रहे हैं पीएचडी से रिलेटेड। तो इसीलिए आई प्लान कि मैं इस चैनल पे वीडियोस हिंदी में डालूँ पीएचडी रिलेटेड, बिकॉज हिंदी में पीएचडी से रिलेटेड बहुत कम चैनल है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन। सो ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाली है आपको कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए जब आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। ऑलराइट, सो जो पहला मिस्टेक लोग करते हैं जब वो इंटरव्यू के लिए जानते हैं, तो उनका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्लियर नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि किस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट या किस टॉपिक के को उन्हें चूज करना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, आपसे सबसे पहली चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करने को कहा जाएगा। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, अपना नाम बताओगे, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताओगे, आपने कहाँ से एमएससी की, ये सारी चीज़ों के बाद अगला क्वेश्चन जो आएगा वो यही आएगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपसे यही चीज़ पूछी जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं या फिर उन्हें नहीं पता होता कि कैसे ये चीज़ बोलनी है। जैसे कई लोगों को नहीं पता होता है टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, तो वो कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी टॉपिक बोल देते हैं, या फिर वो पूरा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा गया कि टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या, आप बोल दिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, वो कोई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक बोलना है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें आप बोल सकते हो कि मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरेस्ट है, या आप बोल सकते हो कि मुझे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में इंटरेस्ट है, या आप कह सकते हो मुझे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इंटरेस्ट है। तो आप ऐसे टॉपिक को चूज करोगे। जैसे इनऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूँ, तो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल सकते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बोल सकते हो। मीन्स आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करोगे, ना कि एक पूरा ब्रांच। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं से नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है, एक इंटरव्यूअर के सामने एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाता है, और फिर आगे का इंटरव्यू उसी के बेसिस पे जाता है। तो इसलिए सबसे पहली मिस्टेक जो नहीं करनी है वो ये कि आपको अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं बताना है, बल्कि एक स्पेसिफिक टॉपिक बताना है। और यहीं पर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, कई लोग एक से ज़्यादा टॉपिक बता देते हैं। जैसे बोल देंगे कि मुझे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अच्छा लगता है, मुझे ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं करना है, एक टॉपिक चूज करना है। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं चूज करना, वो नेगेटिव ही ले जाता है, आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस फिर ज़्यादा पूछे जाएंगे और फिर उनके दिमाग में भी जाएगा कि ये इसको क्लियर नहीं है कि क्या स्पेसिफिकली किस टॉपिक पे जाना चाहता है। तो दिस इज रिकमेंडेड कि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक लेकर के जाओ, उसी टॉपिक के बारे में आप बोलो इंटरव्यू में कि मुझे यही टॉपिक में लाइक मुझे इंटरव्यू देना है, या मैं इसी में इंटरेस्टेड हूँ। आपके क्वेश्चंस फिर उसी से रिलेटेड होंगे। तो आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, राइट, क्योंकि फिर क्वेश्चंस आपको उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक रखो, उसको अच्छे से पढ़ कर जाओ और उसी के बारे में बात करो अपने इंटरव्यू में। सेकेंड जो गलती लोग करते हैं वो ये कि वो मेल करते हैं प्रोफेसर को, जो कि रिकमेंडेड है, लोगों को रिकमेंड किया जाता है। मैं भी ये बोलता हूँ कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इंटरव्यू से पहले अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पसंद है, एक टॉपिक आपका है जिसमें इंटरेस्ट है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई लैब मिल गई या कोई लैब आपको दिख रही है, उनकी वेबसाइट पे जा करके जब आप रिसर्च कर रहे हो आपको दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर लैब है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो उस पर काम कर रहा है, तो आप उनको मेल करो। ठीक है, कि मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ और मैं आपके इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस इंटरव्यू देने वाला हूँ, और मुझे आपकी लैब ज्वाइन करना, अगर मैं क्वालिफाई किया तो मैं आपकी लैब ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस तरीके से एक ईमेल लिखना चाहिए जो आप उस प्रोफेसर को भेजो। बट गलती यहाँ पर क्या करते हैं लोग कि एक से ज़्यादा प्रोफेसर्स को मेल करते हैं। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। आप एक से ज़्यादा प्रोफेसर्स को, उनको लगता है कि अगर मैं एक से ज़्यादा प्रोफेसर्स को करूँगा चांसेस सेलेक्ट होने के बढ़ जाएंगे, या फिर जैसा मैंने कहा कई लोगों को एक से ज़्यादा टॉपिक में इंटरेस्ट होता है, तो वो एक से ज़्यादा टॉपिक से रिलेटेड के लैब को वो मेल कर देते हैं, और वहाँ पर चीज़ें खराब होती हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स आपस में बातें करते हैं, उनको पता होता है अगर वहाँ डिस्कस हुआ, अगर वहाँ डिस्क्लोज हुआ कि आपने एक से ज़्यादा प्रोफेसर्स को सेम मेल डाल दिया है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। एंड मुझे याद है बहुत पहले, लाइक व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, तो एक एमएससी का मेरा एक जूनियर था, उसने ऐसा किया था।
एंड ही वॉज इन ट्रबल, ठीक है। उसने 3 से ज़्यादा प्रोफेसर्स को सेम मेल सेम कॉपी पेस्ट किया था एंड उसके साथ प्रॉब्लम हुई थी वहाँ इंटरव्यू में, राइट। सो वो चीज़ अवॉइड करिए, प्लीज़ उसको मत करना। अगर आप कर भी रहे हो उसको तो मेक श्योर कि आपके दोनों मेल अलग होने चाहिए, मीन्स आप उस मेल में स्पेसिफाई करो कि इस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड क्यों एंड सो ऑन। सो बट आई विल सजेस्ट कि आप अवॉइड ही करो, एक से ज़्यादा प्रोफेसर्स को मेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आप अपने साथ कई लोग, जैसे ऑनलाइन इंटरव्यू अगर हो रहा है, अब तो ऑफलाइन होना शुरू हो गए बट स्टिल अभी भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जब भी ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो किसी भी पॉइंट पे कुछ भी लिखने को या ड्रॉ करने को दे सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री से हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, तो कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या कोई सिंथेसिस ड्रॉ करने को दे सकते हैं, या कोई कुछ सॉल्व करने को बोल सकते हैं, कुछ भी। मीन्स आपको अपना पेपर और पेन साथ में रखना है। कई बच्चे इंटरव्यू के लिए बैठ जाते हैं, उनके पास पेपर पेन नहीं होता, जब वो क्वेश्चन आता है तब वो उठते हैं पेपर पेन लेने के लिए, वो अगेन एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। अपने साथ पेपर पेन लेकर के बैठो, एक पानी की बॉटल या पानी का ग्लास भी रखो ताकि अगर बीच में गला सूखे वो भी पी लो, ठीक है, डजंट मैटर। नेक्स्ट जो चीज़ जो अवॉइड करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, किसी ने इंटरव्यूअर ने पूछा, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरव्यू में सब कुछ आपको आता हो, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो नहीं आती हो। तो जब आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा गया और आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको उस क्वेश्चन को बनाना नहीं है, मीन्स आपको वहाँ पर आंसर खींचना नहीं है। अगर नहीं आता है सीधे बोल दो कि मुझे ये आंसर नहीं आता है सर, आई डोंट नो और आई हैव नॉट स्टडीड अबाउट इट, ऐसे करके मीन्स उस चीज़ को पोलाइटली डिनाई कर दो कि मुझे नहीं आता है। ये मत सोचो कि मैं नहीं बता पाऊंगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, कुछ बता देता हूँ उससे रिलेटेड, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, वो फिर सोचते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, वहाँ पर कुछ भी उससे रिलेटेड बता रहे होते हैं विच इज़ नॉट टू द पॉइंट। तो अगेन ये भी एक पॉइंट है कि जब भी आंसर देना हो उसे टू द पॉइंट दीजिए। तो टू द पॉइंट आंसर अगर आपको नहीं पता है प्लीज़ डिनाई कीजिए, क्योंकि टाइम जो इंटरव्यूअर का है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपका तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इंटरव्यूअर प्रोफेसर है, उनका टाइम लिमिटेड है, इंपॉर्टेंट है। वो उस अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे वो अगेन एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, राइट। सो ये एक काम बिल्कुल आपको नहीं करना है कि आंसर को अगर नहीं आता है प्लीज़ एक्सेप्ट इट कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई सारे ऐसे इंटरव्यू, इवन मेरा भी इंटरव्यू था जिसमें मैंने बहुत सारे आंसर्स बोल दिया डायरेक्ट कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, ठीक है। और ऐसा नहीं हुआ वो कि मेरे लिए बैकफायर किया हो वो, और लाइक अच्छा हुआ कि वो क्वेश्चन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो गए, नेक्स्ट में बता पाया। तो इस तरीके से आप जब भी किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, आप जब एक क्वेश्चन नहीं आ रहा आप बोल दो कि सर ये नहीं आता है मुझे, पोलाइटली बोलना, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, होपफुली वो नेक्स्ट आता होगा आपको, राइट। और जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि पैनिक नहीं करना, ठीक है। इंटरव्यू है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ होती है। जो चीज़ें आती हैं जैसा मैंने कहा वो बतानी है, जो नहीं आती वो सीधे एक्सेप्ट कर लेना है कि नहीं आती। कोई आपको जज नहीं करने वाला है, ऑफकोर्स जज तो करेंगे ही, स्कोर देंगे ही, बट उस इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं हो रही है, ठीक है। सिंपल उसको एक इंटरव्यू की तरह लो, एक्सपीरियंस की तरह लो। एक इंटरव्यू अगर दिया है उसमें कुछ गलतियां की हैं उससे सीखो और नेक्स्ट इंटरव्यू में कोशिश करो कि उसको रिपीट ना करें, ठीक है। अगर आप मल्टीपल इंटरव्यूज दे रहे हो तो, और अगर आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में सेलेक्ट हो रहे हो उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपके पास चॉइसेस हैं एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट की तो किस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहिए, IIT, आइजर्स, IISc या यूनिवर्सिटी, उसके लिए एक अलग वीडियो में बात करेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है रिलेटेड टू PhD एंट्रेंस, रिलेटेड टू PhD एडमिशन, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ओवर देयर, नहीं तो आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ऑलराइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।